स्टार प्लस के लेटेस्ट सीरियल जादू तेरी नजर में विहान ने गौरी को 10 लाख रुपए का ऑफर दिया और जवाब की उम्मीद करने लगा, लेकिन गौरी ने उसे चौंका दिया जब उसने 40 लाख की मांग की। उसने यह भी कहा कि वह शाम को अपने परिवार को साथ लाए ताकि सौदा पक्का हो सके। विहान ने अपने परिवार को यह खुशखबरी दी कि गौरी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अर्जुन इस खबर को सुनते ही खुशी से झूम उठा। माँ जी ने संदेह से पूछा कि क्या गौरी ने वास्तव में स्वीकार कर लिया है, जबकि संध्या ने आश्वासन दिया कि गौरी विहान को पसंद करती है। माँ जी को लगा कि उनके घर में अब सकारात्मक ऊर्जा लौट रही है। उन्होंने शगुन की थाली तैयार करने पर जोर दिया और रश्मि ने इसकी तैयारी का जिम्मा लिया। वीना के मन में अब भी संदेह था। उसने गौरी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने में हिचकिचाहट महसूस की। वह चाहती थी कि गौरी इस घर में बिना किसी स्वार्थ के आए और इस रिश्ते को दिल से अपनाए। वीना ने विहान को शगुन के रूप में देने के लिए एक खास साड़ी दी ताकि गौरी को परिवार के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जा सके। तभी अचानक वीना को पेट में ऐंठन जैसा दर्द महसूस हुआ। हर्ष ने उसके शरीर पर कुछ असामान्य निशान देखे, जिससे वह चौंक गया। माँ जी ने इस स्थिति को अशुभ मानते हुए तुरंत शादी की तैयारी करने का फैसला किया। इस बीच चुड़ैलों के एक समूह ने गौरी से संपर्क करने की अपनी असफल कोशिशों को लेकर निराशा जताई। उनका नेता, जो एक बेहद शक्तिशाली और दुष्ट आत्मा थी, ने अब खुद इस मामले में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसे लग रहा था कि गौरी के इरादे और स्थिति उनके लिए खतरा बन सकते हैं। वह अब इस स्थिति को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार थी। गौरी के घर पर माहौल बिल्कुल अलग था। उसकी माँ ने जब आभूषण और शगुन की साड़ी देखी तो वह बहुत खुश हो गई। उसने गौरी को चूमते हुए कहा कि वह बहुत भाग्यशाली है। उसने चारू से कहा कि उसे भी गौरी से सीखना चाहिए कि कैसे समझदारी से फैसले लिए जाते हैं। चारू ने इस पर सवाल उठाया कि क्या गौरी ने यह सब सिर्फ पैसों के लिए किया है। गौरी ने बिना हिचकिचाए कहा कि वह विहान के अहंकार को तोड़ना चाहती है और उसे यह एहसास दिलाना चाहती है कि वह उसके बिना अधूरा है। गौरी और उसकी माँ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बातचीत एक सांप ने सुन ली थी। वह सांप सीधे जाकर एक लड़की को इस बारे में बताने लगा। इस रहस्यमय घटना से एक अजीब सी बेचैनी का माहौल बन गया। इधर विहान का परिवार शादी की तैयारी में व्यस्त था। वीना ने हर्ष से पूछा कि विहान का हालचाल क्या है और क्या वह इस शादी को लेकर खुश है। हर्ष ने उसे भरोसा दिलाया कि विहान अपने फैसले से खुश है। गौरी के इरादे स्पष्ट थे। उसने यह तय कर लिया था कि वह विहान को अपने घुटनों पर लाएगी और उसे यह एहसास कराएगी कि वह उसके बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन इस खेल में उसे खुद को बचाना भी जरूरी था। चुड़ैलों के समूह ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी थी। उनका नेता अब गौरी को अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी ताकत से तैयारी कर रहा था। गौरी की मां ने उसे सलाह दी कि उसे यह रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। लेकिन गौरी ने मन ही मन कहा कि उसके लिए यह सिर्फ एक खेल है। वह जानती थी कि विहान एक घमंडी इंसान है और वह उसे उसकी ही दुनिया में हराना चाहती थी। गौरी के इस खेल के पीछे उसकी एक बड़ी योजना थी, जिसके बारे में उसके परिवार को भी पूरी तरह अंदाजा नहीं था। उधर चुड़ैलों का नेता अब धैर्य खो चुका था। उसने अपने अनुयायियों से कहा कि वे गौरी की हर गतिविधि पर नजर रखें। उसे इस बात का अंदेशा था कि गौरी के पास कोई ऐसी शक्ति है जो उनकी योजनाओं को नाकाम कर सकती है। उसने कहा कि अगर गौरी उनकी शक्ति को चुनौती देगी तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। विहान के मन में भी हलचल मची थी। वह गौरी के इस फैसले को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि गौरी ने अचानक 40 लाख की मांग क्यों की। उसे लग रहा था कि गौरी ने यह फैसला किसी दबाव में लिया है, लेकिन वह यह भी जानता था कि गौरी उसे बिना किसी स्वार्थ के पसंद करती है। शाम होते होते माहौल और भी गंभीर हो गया। विहान के परिवार ने गौरी के घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। वीना अब भी असमंजस में थी। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। माँ जी ने सभी को शांत रहने के लिए कहा और कहा कि उन्हें गौरी पर भरोसा करना चाहिए।
विहान ने शगुन की थाली उठाई और गौरी के घर के लिए रवाना हो गया। गौरी के घर पर उसकी मां ने तैयारियों की जिम्मेदारी ली। उसने कहा कि यह रिश्ता सिर्फ एक शादी नहीं है, बल्कि दो परिवारों का मिलन है। गौरी ने इसे सुना और मन ही मन मुस्कुराई। उसे पता था कि यह रिश्ता उसके लिए सिर्फ एक औपचारिकता थी। उसका असली मकसद विहान को उसकी गलती का एहसास दिलाना था। विहान और उसका परिवार गौरी के घर पहुंचा। माहौल में एक अजीब सी शांति थी। गौरी ने मुस्कुराकर विहान का स्वागत किया। उसने शगुन की थाली को हाथ में लिया और कहा कि वह इस रिश्ते को मंजूर करती है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। विहान ने उसकी आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि गौरी के मन में कुछ और चल रहा है। वहीं दूर खड़ी एक परछाई इस पूरे दृश्य को देख रही थी। चुड़ैलों का नेता अब खुद इस खेल में उतर चुका था। अर्जुन ने विहान का रास्ता रोकते हुए उसे याद दिलाया कि वह गौरी से प्यार नहीं करता। विहान ने स्वीकार किया कि वह यह सब अपनी मां के लिए कर रहा है, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह नहीं चाहता कि उसकी मां को यह पता चले कि गौरी एक नर्तकी है। उसने अर्जुन को बताया कि उसकी जैविक मां भी एक नर्तकी थी और इसी वजह से उनका परिवार बिखर गया था। विहान इस बार अपने परिवार की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित था। अर्जुन ने उसकी भावनाओं को समझा और उसे सतर्क रहने की सलाह दी, लेकिन विहान ने अपने फैसले को लेकर दृढ़ रहने का निर्णय किया। रात के अंधेरे में जब विहान और उसका परिवार गौरी के घर की ओर जा रहे थे, तो एक रहस्यमयी शक्ति उनके रास्ते में आ गई। एक चुड़ैल ने उन पर हमला। गौरी के घर पहुंचते ही विहान और उसके परिवार को वहां का नजारा देखकर हैरानी हुई। पूरा घर भव्य सजावट से सजा हुआ था। रंग बिरंगी लाइटें, बड़ी बड़ी झालरें और फर्श पर पड़े फूलों की खुशबू पूरे माहौल को उत्सवमय बना रही थी। वहां बहुत भीड़ थी। महिलाएं और पुरुष एक साथ नाच रहे थे, जिसे देखकर विहान का परिवार असहज महसूस करने लगा। माँ जी ने रश्मि से कहा कि यह सब देखकर उन्हें शर्मिंदगी हो रही है। रश्मि ने भी इस बात पर सहमति जताई। विहान ने गौरी को खोजने के लिए इधर-उधर नजरें दौड़ाई। तभी अचानक गौरी मंच पर आ गई। उसने चमचमाती पोशाक पहनी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। गौरी ने नाचना शुरू कर दिया। उसके नृत्य ने वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन यह नृत्य सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, यह एक चुनौती थी। गौरी की आंखें सीधे विहान की ओर थी। उसकी हर एक चाल में एक संदेश था। जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस आगे बढ़ी, गौरी ने विहान को उसके परिवार के सामने अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने इशारों इशारों में विहान की कमजोरियों को उजागर किया। उसकी बातें और उसकी हरकतें विहान के परिवार के लिए असहनीय हो रही थी। वीना ने गुस्से में आकर विहान से पूछा कि क्या उसे इस सच का पता था कि गौरी एक डांसर है। विहान चुप रहा। माँ जी और रश्मि ने भी निराशा से उसकी ओर देखा। तभी वहां मौजूद कुछ लोग गौरी पर पैसों की बारिश करने लगे। नोटों की गड्डियां हवा में उड़ रही थी। गौरी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी अचानक वहां लगे स्पीकर में धमाका हुआ और तेज आवाज के साथ वह जलने लगा। गौरी इस घटना से हैरान थी। विहान ने तुरंत स्टेज पर जाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने गौरी की ओर देखा और उससे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। गौरी ने कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने बेधड़क सबके सामने घोषणा की कि वह एक बार डांसर है। उसके शब्दों ने वहां मौजूद हर एक इंसान को हैरान कर दिया। गौरी ने विहान की ओर देखा और कहा कि उसने पहले ही दिन से यह सच छिपाया था। उसने विहान को उसके पिछले शब्दों की याद दिलाई, जब उसने कहा था कि वह एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो सम्मान और इज्जत के साथ उसके परिवार को संभालेगी। गौरी ने कहा कि वह जानती थी कि विहान को इस सच का पता चलने पर वह उसे ठुकरा देगा। विहान के चेहरे पर असमंजस और गुस्से के मिलेजुले भाव थे। वीना ने इस स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इस घर में एक बार डांसर को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। माँ जी ने भी उसकी बात का समर्थन किया। अर्जुन ने इस स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन विहान ने उसे रोक दिया।
उसने गौरी की ओर देखा और कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने यह सच उससे छिपाया। गौरी ने बिना किसी पछतावे के कहा कि उसने यह सच इसलिए छिपाया क्योंकि वह जानती थी कि विहान और उसका परिवार उसकी असलियत कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसने यह भी कहा कि उसने यह सब इसलिए किया ताकि वह विहान के अहंकार को तोड़ सके। गौरी ने कहा कि वह इस घर में सिर्फ इसलिए नहीं आई थी कि उसे सम्मान चाहिए था, बल्कि वह यह साबित करना चाहती थी कि एक बार डांसर भी अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकती है। विहान ने गुस्से में स्टेज से नीचे उतरते हुए कहा कि उसने इस रिश्ते को स्वीकार करने की गलती की। उसने कहा कि वह इस रिश्ते को अब आगे नहीं बढ़ाएगा। गौरी ने उसकी ओर देखा और कहा कि यह फैसला सिर्फ विहान का नहीं है। उसने कहा कि उसने यह रिश्ता अपने आत्मसम्मान की खातिर अपनाया था, और अगर विहान इससे पीछे हटेगा तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तभी चुड़ैल की छाया वहां दिखाई दी। उसने दूर से इस पूरे दृश्य को देखा और एक कुटिल मुस्कान दी। उसने कहा कि यह खेल अब और दिलचस्प हो गया है। चुड़ैल ने कहा कि अब वह खुद इस खेल का हिस्सा बनेगी। गौरी और विहान के बीच जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ एक शुरुआत थी। चुड़ैल ने कहा कि असली खेल अब शुरू होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।